और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां भोपाल में कांवड़ यात्रियों के काफिले को टक्कर मारी गई है। अज्ञात कार चालक कांवड़ियों को टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने देर रात धरने पर कांवड़िए बैठ गए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ एक तरीके से कहेंगे कि कांवड़ यात्री गुजरते हैं, एक अज्ञात कार चालक आता है और टक्कर मार के चला जाता है। इसके बाद आक्रोश देखने को मिला कांवड़ियों का। कब की ये घटना है, क्या अपडेट? कल देर रात की है और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री श्रावण मास के शुरू होते से ही कल रात की बात करें तो भोपाल से कुछ कांवड़ यात्री उज्जैन की तरफ रवाना हमने ही, हालांकि पूरा एरिया जहां ये वाकया हुआ सीसीटीवी के सर्वेलेंस में है। एक अज्ञात कार जिसे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका नंबर वगैरह पता कर लिया है, उसने कांवड़ यात्रियों को कुछ हल्की सी टक्कर मारी, जिससे वहां बड़ी देर रात तक लगभग 2 घंटे तक विवाद की स्थिति बनी रही। और कांवड़ यात्री यही मांग कर रहे थे कि कार चालक को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस ने वहां पहुंच के कांवड़ यात्रियों को न केवल शांत कराया बल्कि उन्हें यात्रा के दौरान आने वाली सुख सुविधाएं और नाश्ता आदि भी उपलब्ध करा के पूरे मामले को बड़े ही संयम के साथ निपटाया। लेकिन 2 घंटे तक भोपाल में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने कांवड़ यात्री ने हंगामा किया, नारेबाजी की और उनकी केवल यही यात्रा में चल रहे यात्री को टक्कर मारी है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन भोपाल पुलिस के संयम से ये पूरा वाकया शांतिपूर्ण निपटा और कांवड़ यात्री उसके बाद उज्जैन में महाकाल की तरफ, आज महाकाल की दूसरी सवारी भीड़ रहती है। तो देर रात को ही लगभग 2 घंटे तक भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम के सामने यह हंगामा हुआ, जो बाद में पुलिस की समझाइश पे शांत हो गया था। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो कांवड़ यात्री है, अगर उनकी कांवड़ को टक्कर मार दी जाती है तो वो खंडित हो जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इतनी मेहनत से जो कांवड़ यात्री है आस्था के साथ श्रावण महीने में निकलते हैं कांवड़ को लेकर, लेकिन अगर इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ना सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं और ना हो। जी बिल्कुल, जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में घटनाएं देखने में हाल ही में आई है, क्योंकि आज पिछले सोमवार से श्रावण सोमवार शुरू हुआ है, श्रावण का मास शुरू हुआ है और आज दूसरा सोमवार है। तो कुछ घटनाएं आई है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां पहले ही कर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वीआईपी गेस्ट घोषित किया है, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन कहीं कहीं जो घटनाएं देखने आई है उसे भी रोकने की पूरी कोशिश कांवड़ यात्रियों के साथ साथ जिला प्रशासन और वहां का स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में कल जो घटना हुई है उसमें पुलिस सीसीटीवी सर्विलेंस के आधार पर उस गाड़ी की तलाश कर रही है जिस गाड़ी ने या तो जानबूझ के टक्कर मारी या एक्सीडेंटली यह वाकया हुआ। लेकिन पुलिस की समझाइश से भोपाल में कांवड़ यात्रा वापस शुरू हुई और कांवड़ यात्री उज्जैन की तरफ रवाना हो गए। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जाएंगे और उसके बाद पूरे मामले का जो खुलासा होगा कि वाकई जो है जान करके जो है टक्कर मारी कार चालक ने या फिर एक्सीडेंटली ये हुआ पूरा घटनाक्रम। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।